इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी में मैं एक बरसी में मौजूद हूँ जो अनवर बलोच भाईजान के नाम से एक शख्सियत है, बलोच इत्तेहाद के बानी चेयरमैन, उनकी 16वीं बरसी है। और हम अब बात करते हैं आबिद हुसैन बिरोई से कि सर वो कैसे शख्सियत थे, इसके बाद आपने पार्टी को कैसे संभाला और क्या। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक, मैं सच टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली आपके कैमरामैन आफ्ताब तो अनवर भाईजान को बहुत अच्छी तरह जानते थे। अनवर भाईजान जब आयात थे आज से 16 बरस पहले, उन्होंने बचपन से आप समझ लो एक सोशल वर्कर रहे, समाजी खिदमत। उनका नाम तो अनवर था लेकिन वो इस कदर नर्म मिजाज और मिलनसार थे, वो हर एक को भाईजान कहते थे, बच्चा हो या बड़ा हो वो भाईजान कहते। वो भाईजान कहते कहते उनका तखल्लुस बन गया, तो लोगों ने वो नाम रख लिया कि कौन सा भाईजान, कौन सा अनवर भाईजान। तो इस तरह अनवर भाईजान मारूफ हो गया। तो वो बड़े उन्होंने बलोच इत्तेहाद की बुनियाद रखी, बहुत काम किया, तमाम बरादरी को साथ लेके चले। लियारी की सोशल पॉलिटिकल हर मामले में उनकी बालिग नज़र थी। चूँकि वो बड़े पाकिस्तान के कदावर सियासी लोगों के साथ रहे हैं, उनके वर्कर रहे हैं। मीर गौस बख्श बिजंजो के साथ उन्होंने वक्त दिया, लाल बख्श जैसे, सरदार अताउल्लाह मेंगल जैसे लोग, खैर बख्श मरी जैसे लोग, वो अनवर भाईजान को बाय नाम जानते थे और बड़े प्यार से नवाब अकबर बुगटी से सैकड़ों मुलाकातें रही हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ। तो वो बड़ी चीज़ें उन्होंने सीखी, प्रैक्टिकली काम उन्होंने किया, बहुत काम किया। उनकी खिदमत को हम एक खिदमत ये नहीं होता कि एक शख्स हाथों से कोई इमारत कायम करे, बुनियादी बात यह कि उसकी बुनियादें रखे। उन्होंने बुनियादें रखी अच्छे अच्छे कामों की। आज लियारी के अंदर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है और लॉ कॉलेज है, बहुत से समाजी काम हुए हैं। मैं पीपल पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि काम उन्होंने किए, लेकिन सच्चाई से कहता हूं कि अनवर भाईजान और हम हमारी पूरी बलोच इत्तेहाद की पूरी टीम ने इस पर आवाज़ उठाई। चूँकि हम इक़्तिदार में नहीं थे, हमारा उन था, लेकिन ये काम उन्होंने किए, हम पीपल पार्टी के शुक्र। 89 की बात है, 89-80 से पहले तो हमारे साथ तमाम बरादरी के लोग थे। तो कुछ संजीदा दोस्तों ने एक सवाल किया कि भाईजान हम तो कच्ची हैं, आपके साथ हैं। हुसैन लोहारवाड़ा का एक मेंबर था, अद्दा इकबाल, अमीन, ये सब कच्ची बरादरी के लोग थे, अनवर भाईजान के साथ होते थे। अब भाईजान को सवाल पूछा गया कि हम तो आपके साथी तो हैं, कैसे मेंबर बने? तो इस तरह अजीज राज ने और दोस्तों ने अमन दोस्त का एक नाम रखा। अमन दोस्त के प्लेटफॉर्म से वो सब हमारे मेंबर बन गए। तासुब तो पहले भी नहीं था हमारे अंदर। तो बलोच इत्तेहाद अमन दोस्त ने ट्रक अड्डे में तमाम बरादरी के लोगों को दुकानें दिलवाई। अपने लिए 1 इंच जमीन नहीं रखी अनवर भाई, 1 इंच जमीन से 700 लोगों को दुकानें दिलाना। गरीबों, एक बलोच भी नहीं था उसमें, एक बलोच भी नहीं था जिसकी दुकान हो, सब दूसरे बरादरी। 100 गालिबन 55 या 56 बरादरियों को लेकर साथ चलते थे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन को भी लेकर चलते थे। सर ऐसा अभी आप चेयरमैन हैं सर, अब आप उनके मंशूर को कैसा लेकर चलते हैं सर? देखिए ना, सबसे पहली बात यह कि मैं तो चला रहा हूँ जितनी मेरी कुव्वत है, जब तक मेरे सांसें हैं। हम सैकड़ों प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन चूँकि बरसी का मामला अलग होता है, बरसी सिर्फ अनवर भाईजान की याद होती है। समाजी काम हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और पिछले 40 साल हो गए तकरीबन हम कर रहे हैं। लेकिन भाईजान की बरसी एक अलग चीज़ है जो 16 साल से हम मना रहे हैं। तो उसमें सब बरादरी के लोग आए हैं। आज आपने देखा उर्दू बोलने वाले, पंजाबी, पठान, न्याजी, बलोच, तमाम बरादरी के लोग, अब लासी बरादरी के लोग सब हमारे साथ रहे, मेमन बरादरी के लोग। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे साथ सब हैं और हम सबके साथ हैं। अच्छा जावेद नागौरी साहब, अनवर बलोच की आज 16वीं बरसी है, 2005 में शहीद किया गया, आपके भी दोस्त रहे, ठीक है, और ये बलोच बिरादरी नहीं बल्कि दीगर बिरादरियों को भी साथ लेके चलते थे। इन्होंने एहतिजाजी तहरीक भी चलाई, उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं 16वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अनवर भाईजान के हमसे बिछड़ने से भले ही प्लेटफॉर्म मेरा पीपल्स पार्टी का, लेकिन उनका बलोच इत्तेहाद तहरीक से था। लेकिन लियारी के इश्यूज़ पर, कराची के इश्यूज़ पर जो भी मतलब बातें होती थी, और हमारा मकसद ये है कि इस तरह की जो तहरीक है जो अवामी मसाइल की जो है नज़र डलवाती है सियासी लोगों की और हुकूमत की, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी उनके जाने से खला जो पुर नहीं हो सकती है। सोशल वर्कर भी थे। आज इसी के ऊपर आप देखें कि लियारी के तमाम जो है अकाबरीन जो है इस वक्त उनको 16वीं बरसी को जो है खराज अकीदत पेश करने आए। अच्छा सर, आपके भी दोस्त थे, उनको आपने कैसा पाया? इन्होंने जब तहरीक जो उन्होंने उठाई शुरुआत में गालिबन 2001 से ही। हाँ, बहुत अच्छे नफीस शफीक आदमी थे और मैं नहीं समझता हूँ कि अनवर भाईजान ने सिर्फ जो है बलोच काम के लिए काम किया है, तमाम कौमियतों के लिए, और ख़ास तौर पर जो लियारी की जो उन्होंने खिदमात की है नाकाबिल फरामोश है। हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद है जो अभी हम स्टेज पे बैठे हुए थे, मीडिया के लोग भी बैठे हुए थे, तो उमेर बलोच ने एक स्पीच की थी कि लियारी को गटर और उनके मसाइल से निकालें। आइए इनसे बात करते हैं उमेर बलोच से कि ये अल्फाज आपने किस वजह से कहे और क्यों कहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में स्पीच करने का मेरा मकसद ये था कि गटर, गैस, बिजली, ये वो मसाइल हैं जो होने ही नहीं चाहिए। 2021 में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन ये एज आ कौम हमारी बदकिस्मती है कि हमें या तो यहीं पर फंसा दिया गया है। मतलब ये कोई मसले हैं ही नहीं ना। बिजली ना होना बाकी मुल्कों में ये मायूब समझा जाता है कि बिजली चली जाती है, गैस की लोड शेडिंग होती है, गटर बह रहे हैं। और मैंने शायरी पढ़ी है, जनाब नादिर शाह आदिल साहब के वालिद साहब ने लिखी थी, 1960 में लिखी गई एक शायरी है जिसमें भी गटर का जिक्र हो रहा है, जिसमें भी सिविक प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये मसाइल बहुत पुराने हैं। अभी 21वीं सदी है। आज का जो नौजवान है वो ये नहीं चाहता कि आप उसे यहाँ पर फंसाएं। वो चाहता है कि आप उसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें, उसे एम्प्लॉयमेंट दें, और अब तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो अपना कारोबार करना चाहते हैं। लियारी में बिल्डर माफिया ने तो उसका राज है और अजीब बदमाशी है। जो जगह खाली होती है ये पकड़ के 7 मंजिला इमारत खड़ी कर देते हैं। भैया आप कमर्शियल बिल्डिंग बनाएं, नौजवानों को अकोमोडेट करें ताकि वो उनको रेंट पे ऑफिस दे दें यार, एक कमरा दे दें ताकि वो अपना ऑफिस बनाकर कुछ कमाएं, अपने घर को चलाएं। तालीम ऐसा हासिल कर रहे हैं, बल्क निकल रही है यूनिवर्सिटी से, लेकिन बेरारवी का शिकार है। हमारे लोगों को बाहर नौकरी नहीं मिलती है, हमारे लोग ये सोचते ही नहीं है। तो ये सारे मसले। भाई इस लियारी में बड़ा फुटबॉल दिया, बड़े बॉक्सर दिए, बड़े साफ़ी दिए, इसके बाद भी हमारा लियारी क्यों पीछे है? किस वजह से पीछे? क्या यहाँ के नौजवान पीछे हैं या उनको आगे आना चाहिए या कोई सियासी इशू है? देखिए, लियारी मैं समझता हूँ फुटबॉल और बॉक्सिंग के कहीं ज़्यादा है। फुटबॉल और बॉक्सिंग तो ये तो हैं, ये तो लियारी के खेल हैं, लियारी के डीएनए में ये खेल शामिल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इससे आगे भी एक दुनिया है और भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट। अब तो नए नए जदीद किस्म के आलात आ गए हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमारे बहुत सारे लड़के गेम्स चैम्पियन हैं, यूट्यूब पर चैनल बना के कंटेंट क्रिएटर हैं, फिल्म्स बना रहे हैं, तो और स्केच आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, सिंगर्स हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, नए नए लड़के हैं। ये जो बल्क ऑफ टैलेंट है, मुझे आप बताएं, सिर्फ आप उनको एक स्टिग्मा उनके साथ जोड़ा है कि जी ये लियारी के हैं या तो फिर ये बलोच हैं, अड़े तुड़ू करके उनकी तस्लील की जाती है बाहर। और रास्ते इसीलिए रोके गए चूँकि माजी में हालात भी वैसे ही रहे, हालांकि थे पूरे कराची के हालात वैसे ही। और कराची गैंगवार ही जो है वो लियारी के मेंटोर रहे, उन्होंने यहाँ पर सिखाया, मुसल्लत हम पे की है, तो उसकी सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं और इसके लिए बड़ा काम करना है अभी। जी खलील भाई, अनवर भाई की आज 16वीं बरसी है और इन्होंने बलोच तहरीक का आगाज़ भी किया था, और ये खाली बलोच बिरादरी नहीं, दीगर बिरादरियों को भी साथ लेके चलते थे। इन्होंने एक एहतजाजी तहरीक भी चला, स्ट्रीट क्राइम जो गैंगवार के ख़िलाफ़, उनके बारे में और आपके दोस्त भी रह चुके थे। अनवर भाईजान एक अजीम शख्सियत थे। उनके लिए मैं क्या कहूँ, एक सोच थी, एक फ़लसफ़ा था, एक मुदब्बिर इंसान थे और वो लोगों को साथ मिलाकर चलते थे। कुछ किसी भी मैं समझता हूँ किसी एक कम्युनिटी के सरबराह नहीं थे, वो तमाम कम्युनिटी को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने एक तहरीक जन्म दी जिसका नाम अमन दोस्त रखा। वो लियारी के अंदर उन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ लोगों को फराहम करने के लिए, लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए, लोगों को मंशियात से दूरी के लिए उनकी बहुत सी खिदमात हैं। मैं
एक मुकम्मल लियारियन, मतलब एक मुकम्मल इंसान दोस्त, एक मुकम्मल अमन दोस्त शख्सियत, जिसने मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि वो बलोच एहतियात के तहरीक के चेयरमैन तो थे, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत थे जो तमाम कौमियत को साथ रखते थे। यानी कि जैसे लियारी एक गुलदस्ता है, लियारी में तमाम कौमियतें रहती हैं, तो उनकी खिदमत को कभी बुलाया नहीं जा सकता और ना फरामोश किया जा सकता। अनवर भाईजान की आज बरसी के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लियारी का असासा था, न सिर्फ लियारी का बल्कि कराची में रहने वाले मकामी लोगों के लिए वो जो था एक दीवार था, बहुत बड़ा दीवार था, रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी उनके अंदर अल्लाह ताला ने कायदाना सलाहियतें बहुत दी थी। वो हमेशा जो है गरीबों का रंग और नस्ल के अलावा भी, किसी ज़ात पात के अलावा, किसी कम्युनिटी का हो, अनवर भाईजान उसकी मदद के लिए मौजूद होता था। और ये जो जहाँ पर मेरे पीछे जो अनवर भाईजान का दफ्तर है, यहाँ पर उस रात को तकरीबन इशा के बाद कई सौ लोग आते थे जिनके मुख्तलिफ मसाइल होते थे, जिसके मसाइल में आपस में इवन मियाँ बीवी का झगड़ा होता था या कोई भी तस्फिया हो, तो अनवर भाईजान के अंदर कमाल अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी थी कि वो लोगों के फ़ैसले यहाँ करता था। हालांकि ना वो कोई अदालत था, लेकिन गरीब और लोग उसकी इज़्ज़त करते थे और उनके फ़ैसलों को भी मानते थे। और उन्होंने हमेशा जो तहरीकें थी कराची के अंदर, उस वक्त पॉलिटिकल एक वैक्यूम था, मार्शल्ला दौर था, लेकिन अनवर भाईजान ने हमेशा से कराची में यहाँ लियारी के हुकूक़ के लिए और सिंध के हुकूक़ के लिए हमेशा अनवर भाईजान ने बहुत जद्दोजहद की और उन्होंने इतनी बड़ी तंजीम बनाई और उस वक्त उनको शहीद किया गया, नाहक शहीद किया गया मैं समझता हूँ। और अगर अनवर भाईजान ज़िंदा होते तो लियारी के साथ जो जुल्म हुआ है या लियारी के साथ जो हमारे इतने नौजवान तबाह हुए या नौजवान मारे गए, तो उस शक्ल में लियारी नहीं होता। अनवर भाईजान ज़रूर उस पर रेजिस्टेंस करता और मज़ामत करता।